सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। या देवी सर्वभूतेषु आत्मरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देव्यौचु अहमेवास पूर्वं तो न अन्यत किंचन नगाधिप तदात्मरूपं चित्संवित परब्रह्मैकनामकम् अपर्तर्क्यमनिर्देश्यम् अनौपौम्यं नमामयम्। तस्य काचित् स्वता सिद्धा शक्तिर्मायेति विश्रुता नासती न असती सा नो उभयात्मा विरोधता एतद्विलक्षणा काचिद्वस्तुभूतास्ति सर्वदा। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण जिसके अंतर्गत 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं, उसके बीच में सूत जी और शौनक के बीच में माँ भगवती की महिमा का वर्णन है। हमको साधना क्या करनी चाहिए इसका निरूपण है, जीव के कर्मों का निरूपण है। जितना विषय हो सकता है शास्त्रों का वो सब इसके अंतर्गत समाया है। हमारे समाज में भागवत जी की ज़्यादा महिमा है। जगह जगह पर भागवत की कथा होती रहती है, अनुष्ठान होता रहता है, लेकिन भगवान का अगर हम थोड़ा सा विचार करें तो भगवान का दायां अंग है श्रीमद् भागवत
और भगवान का बायां अंग है श्रीमद् देवी भागवत। जैसे भगवान शंकर जी ने कभी पार्वती माँ को अपने आधे अंग में स्थान दिया तो उनका नाम ही पड़ गया अर्धनारीश्वर। और कई बार ऐसा सत्संग में सुनने को मिलेगा, आप लोग समझ सकते हैं। तो केवल आधे अंग की अगर हम उपासना करें किसी की भी, तो उससे पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। भगवान का आधा अंग हो गया श्रीमद् भागवत और आधा अंग हो गया श्रीमद् देवी भागवत। तो इसीलिए जब तक देवी भागवत की कथा पूरी तरह से न सुना जाए तब तक भागवत की कथा का पूरा फल नहीं मिलता। यही कारण है कि शुरुआत की कथा का याद करो तो देवी भागवत में जहाँ से भागवत छूटा था, पूरा हुआ था, वहीं से देवी भागवत का शुरू हुआ। दो कथा मुख्य रूप से मन में एक बार याद आ जाए। एक तो था कि परीक्षित को सांप ने काटा था 7वें दिन, और सांप के काटने पर उनके पुत्र को गुस्सा आया और उन्होंने सांपों को नाश करने के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। भागवत की कथा यहीं समाप्त होती है, भागवत की कथा यहीं पर समाप्त हो जाती है। और उसके तुरंत बाद जब जन्मेजय का यज्ञ पूरा नहीं हो पाया, आस्तिक मुनि आकर के रुकवा दिए यज्ञ, तो जन्मेजय को बहुत दुख हुआ कि हमारे पिताजी को जिसने मारा, जिस तक्षक सांप ने डसा, हम उसका बदला नहीं ले पाए। तो जन्मेजय जी के भीतर जो विक्षेप पैदा हुआ और उनके मन में भाव पैदा हुआ कि कुछ भी हो, सुखदेव जी कितने कथा सुनाए हों, लेकिन मेरे पिता की मृत्यु तो अकाल मृत्यु हुई थी ना। सांप के डसने से मृत्यु हुई थी, तो सांप के काटने से मरने वाले की अकाल मृत्यु होती है, तो अकाल मृत्यु से मुक्ति कैसे होवे, कल्याण कैसे होवे। वैसे पंडित जी लोग जब चरणामृत देते हैं तो यही एक श्लोक पढ़ते हैं। कभी भी मंदिर में पूजा के बाद चरणामृत देते समय यही मंत्र पढ़ना चाहिए, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम और हाँ पुनर्जन्म न विद्यते। हाँ, अपना अपना भगवान के चरणों का चरणामृत पियो तो अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि नाशिनम, जितने रोग हैं दूर हो जाएंगे। भगवान के चरणोदक पीने से जीव का उद्धार हो जाता है। तो ऐसा ही जन्मेजय के मन में आया कि मेरे पिता की तो अकाल मृत्यु हुई है, तो उनका उद्धार कैसे हो। तब उन्होंने जिज्ञासा पैदा की और भगवान वेदव्यास जी के कहने से वैशंपायन ऋषि ने श्रीमद् देवी भागवत की पूरी कथा सुनाई, जिस कथा के श्रवण करने से परीक्षित की सद्गति होती है, परीक्षित को मुक्ति मिलती है। ये है, इसीलिए भागवत का एक तरीके से पूरक ग्रंथ है श्रीमद् देवी भागवत। दूसरी बात अगर देखें, इसमें याद करें तो भगवान के 24 अवतारों का जिक्र आता है कि 23 अवतार भगवान के हो गए हैं और 24वां अवतार जब कलयुग बहुत बढ़ जाएगा तो संभल ग्राम में, आजकल मुरादाबाद संभल ग्राम में कोई विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ पर कल की भगवान प्रकट होंगे। 24वां हुआ नहीं है, आगे हो गया, 23 हो गए हैं, लेकिन भागवत जी में 22 अवतारों का नाम है। और जहाँ पर भागवत जी की कथा समाप्त होती है, भगवान श्री कृष्ण अवतार के बाद में इनका बौद्ध अवतार की चर्चा करने के बाद, उसके बाद ही श्रीमद् देवी भागवत में आ जाता है कि भगवान का एक समय पर सिर कट गया और माँ भगवती के कहने से उनके सिर के ऊपर घोड़े का सिर लगा दिया, तो उनका नाम पड़ गया था हयग्रीव। ये है भगवान का। अगर हयग्रीव का भी अवतार गिन लेवें तो 24 अवतार की गणना पूरी हो जाती है। तो भगवान का परम पुरुष का दायां अंग श्रीमद् भागवत, बायां अंग श्रीमद् देवी, जिसके अंतर्गत 315 अध्याय
12 स्कंध और 18,000 श्लोक। नैमिषारण्य में विराजमान हुए हैं उग्रश्रवा जी महाराज। रोमहर्षण के पुत्र हैं, पद नाम के साथ सूत जी के नाम से संबोधित किए जाते हैं, लेकिन नाम है उग्रश्रवा जी। उनकी शरण में ये 88,000 ऋषि लोग जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, भगवान आप जीव के कल्याण का उपाय बताओ। एक बात तो है, इस संसार में आदमी चाहे जितना कुछ कर लेवे, परम शांति तो तब तक नहीं मिलती जब तक अपनी आत्मा को, अपनी उस परम शक्ति माँ भगवती को न जाने, असली चीज़ को न जाने। हाँ, कुछ भी कर लेवे। हाँ, वैसे संसार में 4 प्रकार का सुख माना जाता है। हम लोग जब हिसाब लगाते हैं तो इस जगत में, दुनिया में 4 तरीके से लोग सुखी होते हैं। उसको हम कहते हैं 4 प्रकार का सुख। लेकिन वो चारों प्रकार का सुख बहुत क्षणिक होता है, चला जाता है। देखो गिना देता हूँ। पहला सुख है जिसका नाम है भोग जन्य सुख। जन्य माने पैदा होना। भोग से सुख मिलता है। भोगने में हमारे 5 इंद्रियों का भोग है। कभी हमने बढ़िया संगीत सुना तो सुखी हो गए, लेकिन थोड़ी देर में वो चला जाएगा सुख, ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। कभी हमने अपने नेत्रों से कुछ देखा, सुख मिला, लेकिन ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। कभी हमने बढ़िया स्वादिष्ट भोजन किया, सुख मिला, ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। भोग से सुख मिलता है, बिल्कुल माना गया, लेकिन भोग से प्राप्त होने वाला सुख टिकाऊ नहीं। बस एक चीज़ समझना चाहिए। तो पहला सुख है जिसको नाम देते हैं भोग जन्य सुख। भोग से मिलने वाला सुख मिलता है संसार में। ऐसा नहीं, अगर थोड़ा बहुत सुख ना मिलता तो आदमी इकट्ठा करने के लिए पागल क्यों होता। हाँ, सारे संसार के लोग बस पगलाए हुए हैं, और की दौड़ खत्म ही नहीं होती। थोड़ा और, जितना मिल गया उतने में शांति नहीं, थोड़ा और जब थोड़ा और होवेगा तो जब मेरे पास ज़्यादा होवेगा तो भोगने की शक्ति खत्म हो जाती है। हाँ, जीवन बड़ा विचित्र है। जब ज़्यादा हमने परिश्रम करके संग्रह कर लिया तो भोगने की शक्ति तो हो गई खत्म। अब भोग का सुख नहीं होगा, तब अब दूसरा सुख होगा अभिमान जन्य सुख। मेरे पास इतना है। महाराज बड़ा गर्व होता है लोगों का, ऐसा मत समझना। आपको क्या पता, मेरे पास 100 एकड़ ज़मीन है, 100 बीघा, मेरे पास इतना धन है। इसका नाम है अभिमान का सुख। ज़्यादा देर टिकता उकता नहीं। हाँ, कोई एक सेठ थे, वो अपना जो है सोने की ईंट बिस्किट अपनी तिजोरी में भरते जाते थे। उनका बेटा दुष्ट, दारू पीने वाला, मांगे तो भी पैसा न देवे। धीरे धीरे उसने एक दिन, पिताजी सो रहे थे, चुपके से चाबी उनके सिरहाने से निकाल ले गया और दूसरी चाबी, डुप्लीकेट चाबी बनवा लिया। और उसके बाद जब उसके पिताजी कहीं बाहर जावें तो उसने खोल के देखा और जो रखा था सोने का, उसमें से उसकी वैसे के वैसे हिसाब बना लिया और जा कर के मुरादाबाद में पीतल वाली दुकान से वैसे पीतल के ढेर सारे बनवा लिया। और जब उसको ज़रूरत पड़े तो चुपके से दूसरी चाबी से अलमारी खोले तिजोरी, और उसमें से एक असली वाली निकाले और नकली वाली उसी में रख दे, पीतल वाला। वो दादाजी रोज़ अलमारी खोलें, देखें, हाँ हमारे सब ठीक ठाक है, बड़े खुश। लेकिन महाराज ये अभिमान का सुख है, वहाँ तो कुछ दिन के बाद में सब नकलिया हो गया, असली तो सब गायब। अभिमान का सुख भी ज़्यादा दिन टिकता नहीं। खास करके जितने शहर में रोग रहने लगे, खैर पपनमो तो फिर भी ठीक है, लेकिन जितने शहर में रोग रहने लगे, उनको एक झूठा अभिमान होता है कि मेरे पास 5 बीघा ज़मीन है गांव में, भाई खेत जोतता होगा, चाचा चाची जोतते होंगे, अड़ोसी पड़ोसी खाते होंगे। आप जा कर के उस पर हिसाब लगाने लगो, पता लग जाएगा असलियत। हाँ, दिनेश सिंह बिहारी बाबू
हाँ, जब तक शांति से बैठे हो बहुत बढ़िया। आप जा करके कहो नहीं मेरी ज़मीन है, छोड़ो इसको मैं बेचूंगा, महाराज ना बेचने देंगे वो लोग। बस केवल एक अभिमान का सुख खतौनी लिए चाटते रहो। मेरे पास इतना बीघा, अभिमान का सुख टिकता नहीं। दो प्रकार का सुख हो गया। तीसरा सुख है, उसको कहते हैं प्रतिष्ठा जन्य सुख। भोग के सुखी होता है, संग्रह करके सुखी होता है, और तीसरा है फिर सम्मान से सुखी होता है। अब कुछ नहीं तो मैं कुआं बनवाऊंगा, तो कुआं बनवा करके उस पर पत्थर लगवाऊंगा, जिससे सम्मान मिलेगा तो मैं सुखी होऊंगा। हम छोटे थे, 10 से 12 साल के रहे होंगे, 14 साल के रहे होंगे। बुद्धि मेरी थोड़ी खराब ही थी। हाँ, घर के लोग पागल ही कहते थे। तो पिताजी ने कुआं बनवाया। उस ज़माने में कुआं का बड़ा कीमत था, अब तो नहीं है, तो हैंडपंप वगैरह। कुआं बनवाया, अरे महाराज पूरा सत्तू और गुड़, कितने बोरे सत्तू और गुड़ आए सब। कुआं बनवाया, कुआं बनवाने के बाद में फिर पत्थर लगवाया उन्होंने। पत्थर जो है कुएं के अंदर दीवार में चिपकवाया। तो हमने कहा पिताजी, मैंने पहले बताया 10 से 12 साल का रहूँगा, हमने कहा कुछ दिन के बाद में ये सीमेंट वेमेंट झड़ जाएगी, तो ये जो इसमें अंदर लगवा रहे हो कि मैं अमुक का पुत्र फला फला इस सन में कुआं बनवाया, तो ये पत्थर किसी दिन गिर जाएगा पानी के अंदर। पानी के अंदर गिर जाएगा। उन्होंने मारा, 2 थप्पड़ मारा मुझको। 2 थप्पड़ मारा। असुर बोलता है। हाँ। लेकिन समाज में एक प्रतिष्ठा से आदमी सुखी होता है। मेरे कुल की प्रतिष्ठा है, मेरी पगड़ी ऊंची है, देखो मैंने अपनी लड़की की शादी में 54 मेजें लगवाई थी। महाराज मेरठ में मुझसे कैसे कहा। ऐसे कहा मेरठ में 54 मेजें लगवाई थी मेरी लड़की की शादी में। ना समझी के बाद आदमी समझता है मेरी बहुत बड़ी ही प्रतिष्ठा से भी आदमी कभी कभी टिकता नहीं ज़्यादा देर। और अंतिम सुख है, ये 4 प्रकार का सुख है आपके जीवन में, जितना है हिसाब लगा लेना। हमारे ऋषियों की भाषा में मैं सबको 4 ही सुख में बांट ले रहा हूँ। भोग के सुखी होते हैं, इकट्ठा करके सुखी होते हैं, सम्मान से सुखी होते हैं, प्रतिष्ठा से, और चौथा सुख है कभी कभी किसी का अभ्यास हो जाए कि सवेरे सूर्य नमस्कार में रोज करता हूँ, या सवेरे मैं पूजा रोज करता हूँ, सवेरे मैं 4 माला का जाप बहुत करता हूँ, सवेरे पहलवान हूँ दंड बैठक करता हूँ, और किसी दिन एक दिन ना कर पाओ, आप कहीं जाना हो जल्दी से, कुछ और कोई मेहमान, एक दिन ना कर पाओ, महाराज सारा दिन आपका बेकार हो जाएगा। जो नियमित करने वाले हैं आप देखो, वो रोज करते करते एक हमारा अभ्यास हो गया कि जब तक हमारा 11 माला पूरा ना हो जाए बेचैनी हो गई जी। और वो करने से सुख मिल जाता है। पहलवान आदमी को आप कसरत ना करने दो, उसके लिए सजा है, उसके लिए सजा हो गई। तो ये जो हम एक निरंतरता करते हैं उसका नाम है अभ्यास का सुख। ये अभ्यास में आ गया हमारे। अरे कभी कभी मैं आपको सही बताऊं, हम लोगों को, महात्माओं को, जब तक किसी दिन कोई एक आदमी ना मिल जावे सुनाने के लिए भाई अगर प्रवचन ना भी होवे तो कोई भगत आ जावे जिसको 10-15 मिनट हाँ प्रवचन सुना लो, उसको सुना दो तो दिल को तसल्ली मिल जाती, चलो आज अभ्यास का सुख हो गया। ये अभ्यास का सुख आप एक अनुभव कर लेना। आज के ज़माने में, आज के 10 साल पहले मोबाइल नहीं था, किसी को कोई परेशानी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं। और किसी के घर पर अगर वो टेलीफोन लगा होता था, तार खींचा हुआ, महाराज गांव में बड़ा आदमी माना जाता था, बहुत बड़ा आदमी है हाँ, जिसके यहाँ टेलीफोन होता था। और कम से कम हरिपुर कला हरिद्वार में तो था मेरे पास में, उस एरिया में किसी के यहाँ नहीं था। जब उस समय सन 98 में मोबाइल टेलीफोन लगा, सिफारिश का लगाने पर,
करुणा ने फ़ोन किया देहरादून, करुणा नहीं, बीके सिंह ने फ़ोन किया किसी को, और फिर सिफारिश लगाने पर तो फ़ोन लगा फिर। हाँ, और जब फ़ोन लगा पूरे उस एरिया में नहीं था, करीब 1 किलोमीटर से तार आया ऊपर खींच करके, सारा मोहल्ले वाले, हम भैया ज़रा फलाने को बुला तो देना ज़रा उसको बुला तो देना। आज इतनी मोबाइल की आदत हो गई है आज के समय में कि अगर एक दिन मोबाइल आपका खराब हो जाए, अपने मन को देखो कैसा लगेगा मन को। महाराज एक ने कहा, स्वामी जी मोबाइल के बगैर तो मैं अधूरा हूँ मोबाइल के बगैर मतलब मेरा जीवन अधूरा है। अब ये अभ्यास हो गया, इसको कहते हैं अभ्यास का सुख। पुराने लोग सब ये बताओ, आज के ज़माने में अगर आप लोगों को लकड़ी दे दिया जाए 50 किलो और लकड़ी पे कह दिया जाए अब चूल्हा बनाओ और खाना बनाओ, चावल दाल रोटी, महाराज मजबूरी का नाम महात्मा गांधी भले बनाओ रो रो के, लेकिन 50 गालियां घर वालों को मिलेगी रोटी बनाते बनाते। क्योंकि अब अगर लकड़ी जलाऊंगा तो पूरा काला हो जाएगा, पतीला काला हो जाएगा, उसको फिर रगड़ने में घंटा भर लगेगा। अब तो गैस होवेगा तो खाना बनेगा, गैस नहीं तो बिजली होवेगा। पपना मुँह में तो बिजली जिंदाबाद, कटिया जिंदाबाद। हाँ, तो बिजली होगी तो खाना बनेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं बनेगा। लाओ कहीं से भी लाओ। अब लकड़ी, ये हो गया अभ्यास का सुख, आदत में आ गया, मेरे अभ्यास में आ गया वो। ये 4 ही प्रकार का सुख है, भोग का, संग्रह का, प्रतिष्ठा का और चौथा अभ्यास का। ये चारों प्रकार का सुख क्षणिक है। बस एक देवी भागवत का एक सूत्र समझिए, चारों प्रकार का सुख ज़्यादा देर नहीं टिकता, कब आया और कब चला गया भरोसा नहीं इसका। इसलिए हे शौनक आदर्शियों, जो नित्य हैं, जो अविनाशी है, जो अस्थाई है, जो अपनी शक्ति स्वरूपी माँ भगवती हैं, उनको जानने के लिए साधना करनी। यहाँ से ये सूत्र है। और अगर इस सुख में आप फंस गए 4 प्रकार के, तो आप लोगों को एक कथा सुनाऊं। एक राजा था जिसका नाम था राजा सुरथ। सुरथ, देखो रथ है, ये शरीर रथ है, रथ बहुत बढ़िया है। कैसा है? आगे सु लगा है, सु लगा है तो माने हो गया सुरथ। जिस अक्षर में आगे सु लग जावे वो बहुत सुंदर हो जाता है। सुविचार, सुंदर, हाँ, सुघड़ी, सुदिन, बहुत आज सुदिन, सुघड़ी, सुहाई, कितना सुहावना मौसम है। सु लग जाए बहुत अच्छा, बस एक जगह पर सु न लगे, हाँ, वही गड़बड़ हो जाता है। हाँ, राजा के बेटे को कहते हैं आहाय कुमार, कुंवर, राजकुंवर। हाँ, संसार में सब जगह पर कु लगाओ तो खराब, कुविचार, कुमंत्रणा, हाँ, सु लगाओ तो बढ़िया। बस राजकुंवर के साथ में सु मत लगा देना अगर कुंवर साहिब, यही कहा जाता था कुंवर साहिब, कुंवर साहिब की जगह पर को की बजाय सु लगा दो ये को जगह खराब है, बाकी तो सब जगह पर बढ़िया ही बढ़िया है। तो नाम है राजा का सुरथ, बहुत बड़ा साम्राज्य है उसके पास में, चक्रवर्ती सम्राट है, धन की कमी नहीं, सम्मान की कमी नहीं, फौज फाटा की कमी नहीं। ये चारों प्रकार का सुख उसको मिला हुआ है। भोग भी है, अभिमान भी है, संग्रह भी है, अभ्यास भी है, सब सुख उसको चारों प्रकार का मिला हुआ है। लेकिन एक समय पर उसका पड़ोसी राजा, उसको कुछ ज़्यादा सैनिक मिल गए और पड़ोसी राजा वाले ने सेना इकट्ठी करके और राजा सुरथ के राज्य पर आक्रमण कर दिया। महाराज जब आक्रमण कर दिया, राजा सुरथ ने अपनी पूरी सेना को सजाया, सामना करो, जाकर के घोर युद्ध करते हैं रणभूमि में। लेकिन ये जीवन में कभी विजय भी होती है और कभी पराजय। कोई ऐसा नहीं हुआ जो हमेशा जीते।
जब हमारे कन्हाई 17 बार जरासंध को हराए तो 18वीं बार उनके सामने से भागना भी कन्हाई को पड़ता है। और लोगों ने यही कहा, पलायन कर गया, समुद्र के बीच में जाके नगर बसा के रहता है, डरपोक है, क्योंकि रणभूमि से भाग खड़ा हुआ। लोगों ने नाम ही रख दिया रणछोड़ दास। इस संसार में विजय और पराजय दोनों रहता है, हानि लाभ दोनों रहता है। राजा सुरथ पराजित हुए, रणभूमि में सारी सेना मर खप गई, भाग खड़े हुए वहाँ से, क्योंकि प्राण रक्षा एक धर्म है। कहीं कहीं पर वर्णन आवेगा कि हाँ मर जाओ आप, लेकिन राजा सुरथ चूंकि शास्त्रज्ञ हैं, वो जानते हैं कि प्राणों की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। वहाँ से भाग खड़े होते हैं और अपने राजसी वेशभूषा को उतार दिया उन्होंने, केवल अपने घोड़े पर बैठे, एक अंग वस्त्र ओढ़े। अब आभूषण नहीं है शरीर पर, क्योंकि आभूषण होगा तो पहचान लिए जाएंगे राजा है, मारे जाएंगे। भागते 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 जंगल की तरफ आए और जंगल में एक ऋषि का आश्रम दिखाई पड़ा। अपने घोड़े को किनारे पेड़ से बांधा और ऋषि के आश्रम में चले गए। वहाँ पर एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर एक ऋषि विराजमान हैं, जिनका नाम है सुमेधा ऋषि। हाँ देखो नाम पर ध्यान देना। हाँ, मेधा तो सबके पास में है, हाँ, लेकिन सुमेधा नहीं है। हाँ, अभिमेधा है ये कि कैसे धन कमाना है, कैसे काम करना है, कैसे मेहनत करना है, कैसे ये करना है, संसार का काम कैसे, ये मेधा है। लेकिन भजन कैसे करना है, साधना कैसे करना है, आत्मज्ञान कैसे पाना है, वो वाली मेधा नहीं है। और जब वो मेधा नहीं है तो सुमेधा फिर नहीं। आज के समाज में बुद्धि है, कोई ऐसा महात्मा नहीं कहता बुद्धि नहीं है। हम लोगों के ज़माने से आज के बच्चों की बुद्धि थोड़ी ही ज़्यादा तेज है। हम लोग जब 4 साल के थे तो इतनी बुद्धि तेज नहीं थी, 3 साल के थे तो गिल्ली डंडा खेलते थे, हाँ, क्योंकि 5 साल में नाम लिखाया जाता था 4 साल। अब आज तो 2.5 साल में, हाँ, 2.5 साल का होता है, उसी समय ले जाओ नाम लिखा दो, बैठना सीखेगा। यही करते हैं, बैठना सीखेगा और उसी समय से बी फार बैट, सी फार कैट याद हो जाता है उसको। बुद्धि बहुत तेज है, लेकिन सुमेधा नहीं है, सुंदर मेधा नहीं है। अरे इतना तक जरा सा कोई बात होवे तो देखो, उसकी जबान पर संयम नहीं है, मन पर संयम नहीं है। हाँ, और लगभग दिल्ली वगैरह में आप देखो तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के बच्चे क्राइम ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे। खैर हर इच्छा तो सुमेधा ऋषि के पास पहुँचे, प्रणाम किया। और सुमेधा ऋषि, देखो एक बात है, जब कभी वैद्य से कहा जाता है, वैद्य से कभी कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, नहीं तो आपका इलाज ठीक से नहीं। तो जैसे इस जगत में वैद्य से नहीं छुपाया जाता, ऐसे संत से कोई बात छुपाना नहीं चाहिए। अगर संत से आप छुपाओगे तो फिर आपका सही मार्गदर्शन कम से कम एक जगह तो ऐसा रखो जहां मन को खोल के रख दो। सारी बात राजा सुरथ ने बता दिया, मैं राजा हूं, इस प्रकार से हमारे पास सब धन संपत्ति वैभव चक्रवर्ती सम्राट था, लेकिन दूसरे वाले राजा ने पराजित कर दिया। मैं भाग खड़ा हुआ, जान बचा के आपके पास आया। सुमेधा ऋषि ने कहा, राजन संसार के भोगों को देख लिया तुमने, संसार के भोग जितने होते सब भोग लिया, अब क्या करना, अब तो अपना भगवान का भजन करो, बैठो मैं तुमको साधना बताता हूं, साधना की बात बताता हूं। लेकिन सुरथ ने कहा, भगवान मैं अपनी जान बचा के तो रणभूमि से भाग आया, लेकिन मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, वो तो महल में रह गए, उनका क्या होगा। थोड़ा सावधानी से मन पढ़ना, तब ये कथा सुनी हुई कथा होगी, लेकिन उसकी गहराई समझना। दुर्गा सप्तशती में कथा आती है, हाँ, ये देवी भागवती कथा मूल कथा है, मूल कथा है। मन को समझना आप। राजा सुरथ का पराजित हो गए हैं, भागे हुए हैं, लेकिन अभी परिवार की ममता उनकी ही है। हाँ, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, वो तो महल में, अगर मैं चला जाऊं उनको संभालने के लिए तो राजा पकड़ेगा, मारेगा मुझको, उनका क्या।
सुमेधा ऋषि ने कहा, आप चिंता मत करो राजन, हाँ, मैं अपने तपोबल से उनको सुरक्षित कर लेता हूँ। वो पराजित वाला राजा भी अगर देखेगा तो उनको हत्या नहीं करेगा, वध नहीं करेगा। आप निश्चिंत रहो, आप मेरे आश्रम में रहो, मैं तुमको मंत्र देता हूँ, इस मंत्र का अनुष्ठान करो। और माँ भगवती की आराधना का उपाय बताया और मंत्र उनको प्रदान किया। ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। कहीं कहीं पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ये लिखा है कि इस मंत्र को दिया, लेकिन कहीं कहीं पर है कि ये माँ भगवती की, ये इसको देवी गायत्री कहते हैं हम। इसमें जो शब्द हैं चूँकि ये वैदिक है, ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी, हाँ कुमारी नहीं है, रा में छोटी ई की मात्रा है, रा में छोटी की मात्रा है। ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे, हाँ दुर्गे नहीं, हाँ गा में छोटी की मात्रा और बाद में विसर्ग, तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। इस मंत्र को दिया। एक गायत्री मंत्र, देवी गायत्री, सबकी गायत्री होती है, गायत्री मंत्र सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ। जैसे एक गायत्री मंत्र सबको याद होगा, ओम भूर्भुवः स्वः, भगवान राम की गायत्री है, सुना नहीं? भगवान राम की गायत्री, भगवान राम के लिए, ओम दाशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। सूर्य देवता की गायत्री है, हमारी सीता माँ के लिए गायत्री है, हनुमान जी की गायत्री है, हाँ? ओम आंजनेयाय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ये वैदिक हैं सब। और जब हमारा गायत्री मंत्र हो जाता है श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ मंत्र हो जाता है। हाँ, भगवान शंकर जी की गायत्री है, सुना हो शायद कभी, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ऐसे माँ भगवती की गायत्री है, दीक्षा दे दिया, इसका नाम है दीक्षा। हाँ, बिना दीक्षा के मंत्र के जाप का पूरा फल नहीं, हमने पहले भी कई बार सुनाया है, हाँ हमेशा याद रखना चाहिए। और शिवरतन ने हमको, लखनऊ का हमारा एक भगत, उसने हमको दृष्टांत दिया, मेरे मन में भी बैठा हुआ है। हाँ, अभी आया था पिछली बार, जो है 2-3 दिन आया हो, उसका दामाद भी आया शिवरतन। उसने कहा स्वामी जी, वो दृष्टांत मेरे मन में बैठ गया, मैं अपने भक्तों से सीख लेता हूँ। उसने कहा स्वामी जी दीक्षा मतलब क्या है, आप समझते हो? मैंने कहा बताओ भैया, मैं तो अपनी भाषा में समझता हूँ। उसने कहा जैसे कोई बंदूक की गोली हो, कारतूस, तो वो बंदूक की गोली इतनी बड़ी होती है, हाँ? 1 नंबर की, 2 नंबर की, 9 नंबर की, 9 नंबर से ज़्यादा नहीं होती, एलजी होती। फिर क्या हो, ऐसे होता है ना, हाँ एलजी तो मैं कह ही रहा हूँ, हाँ हाँ 9 नंबर नहीं होती, एक नंबर भी होती है, हाँ 1 नंबर मैंने देखी है, छर्रा उसको बोलते हैं। अब वो इतनी बड़ी गोली है, उसमें उसको नाम हो एलजी, लाइफ्स गुड, हाँ जो कहना एलजी उसको कहते। उतनी बड़ी गोली से अगर शेर को भी मार दो बंदूक की नली में डाल के, शेर भी मर जाएगा। एलजी से अगर मारना चाहो तो चीता बाघ मर जाएगा, लेकिन शर्त है कि बंदूक की नली में डाल करके चलाओ तो, पिस्तौल की नली में डाल के चलाओ तो। अगर आप उसी कारतूस को हाथ में लेकर के और सोचो कि ये चूहा को मारा मैंने, हाँ मेरे ख्याल में चूहा भी नहीं मरेगा। अगर मैं अपने हाथ से, उस कारतूस में शक्ति बहुत है, उसमें शक्ति बहुत है, लेकिन उस कारतूस की जो शक्ति है, हमको कारतूस मिल गई, उसकी शक्ति खुलेगी कब? जब बंदूक की नली से गुजरेगी तब। अपने आप अगर फेंक के मारो तो कुछ भी नहीं होता उससे। सारे मंत्र की शक्ति बिल्कुल ऐसी होती है।
मंत्र कैलेंडर पे छपा होगा, सब जगह पर सबको याद है, टीवी वाले बताते रहते हैं। लेकिन ऐसे अगर आपने टीवी से सुन के और मंत्र का जपना शुरू कर दिया तो आप कारतूस तो मिल गया हाथ में, लेकिन वो कारतूस को चला रहे हो, हाथ से फेंक के मार रहे हो, कुछ नहीं होगा। उस मंत्र को कोई संत अपने गुरुदेव से ग्रहण करें, मंत्र को अपने भीतर पचावें, उसकी शक्ति को खोल को तोड़ें, और तब कोई गुरु जब हमको मंत्र देता है और हम अनुष्ठान करते हैं तब उसकी शक्ति प्रकट होती है। जैसे कारतूस बंदूक की नली में जाती है तो शक्ति प्रकट होती है, ऐसे मंत्र गुरु के शरीर में जाता है, गुरु के हृदय में जाता है और फिर हमको मिलता है, तब उसका लाभ होता है। अपने आप टीवी में कैलेंडर में देख के जपने से उतना लाभ नहीं होता। एक खासियत है, इसी का नाम है दीक्षा। बहुत सारी चीज़ हैं। पीपल का बीज अपने आप नहीं उगेगा, वो बड़ी मोटी खोल से ढका होता है। पीपल का, बरगद का, पाकर का, बहुत सारी चीज़ों का। कोई चिड़िया खावे उसको, उसके भीतर गर्मी बहुत है, ऊपर का खोल जल जाता है, अंदर की बीज नहीं जलता। वो चिड़िया बैठ गई कुएं पर, कहीं छत पर, और उसने बीट कर दिया तो उसका अंदर का बीज निकल आया, लेकिन अंदर पेट में उसकी जठराग्नि से खोल टूट गया था। तब कहीं पर आप देखो छत पर पीपल का पेड़ उगावेगा, हाँ, बरगद का पेड़ उगावेगा। ऐसे पीपल का बीज ले जाओ वो नहीं उगेगा। ऐसे ही मंत्र की बात होती है। राजा सुरत को गुरुदेव सुमेधा ऋषि ने मंत्र दिया। अब इनका जपने में मन लगने लगा, माँ भगवती का ध्यान करने लगे। जितने समय तक मंत्र जाप करते हैं भगवती का ध्यान भी करते हैं। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन आश्रम के दरवाजे के पास एक बट वृक्ष है, उसके नीचे बैठ करके माला जप रहे थे, अपना मंत्र जाप कर रहे थे। किसी से कोई बातचीत नहीं करना, अब माँ भगवती का स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, माला जप रहे हैं। इतने में एक चेहरा लटकाए हुए एक आदमी आया, भागा और आकर के इन्हीं को प्रणाम किया। समझ लिया यही बहुत बड़े महात्मा है, राजा सूरत ही, क्योंकि बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं, हाथ से माला जप रहे हैं, ऐसे वस्त्र ओढ़े, बड़े संत यही हैं आश्रम वाले। प्रणाम किया। राजा सूरत, ना भैया, मैं महात्मा नहीं हूँ, स्वामी जी अंदर हैं, महाराज अंदर हैं, ऋषि तो अंदर हैं। उसने कहा हमको आप मिलाइए उनसे, आचार्य जी से मिलाइए। आप कौन हैं? राजा ने अपना परिचय दिया। राजा ने पूछा आप कौन हो बताओ तो मैं जाके गुरु जी को बताऊं। तो उसने कहा मेरा नाम है समाधि, मैं वैश्य वर्ण में पैदा हुआ हूँ। वैश्य वर्ण में मेरा बहुत बड़ा व्यापार था, मेरे पास संपत्ति बहुत थी, लेकिन संपत्ति ज़्यादा होने के कारण मैं खर्चा नहीं करता था। ये भी बात है, संपत्ति थी, खर्चा नहीं करता था, तो मेरे बच्चों ने कुचक्र रचा और मेरी पत्नी को अपनी तरफ मिला लिया। मतलब बच्चे माँ सब एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ, और सब ने ऐसा षड्यंत्र किया कि मेरी सारी धन संपत्ति को सबने ले लिया। अब बताओ किसने लिया? बाहर वालों ने नहीं लिया है। ये मत कहना बाहर वालों ने लिया है, अड़ोसी पड़ोसी ने नहीं लिया है, लेकिन मेरा स्वभाव था कि मैं इकट्ठा रखता था। और मेरे बच्चों ने, मेरी पत्नी ने जब सब हड़प लिया तो मैं वैसे तड़पने लगा जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए, जैसे सांप की मणि छीन ली जाए। हम बिल्कुल बेचैन हो गए और हमने अपनी पत्नी से, बच्चों से कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है, लेकिन कोई सुना नहीं। और जब मैंने ज़्यादा बात किया तो मेरे बच्चों ने मुझको मार के घर से निकाल दिया। ये है दुनिया की असली हालत। जब मार के निकाल दिया, मैं सोचा कहाँ जाऊं, तो ऐसे समय पर किसी ने कहा संत के पास जाओ, मैं आया हूं, आप मिलो। राजा सूरत ने कहा घबराओ मत, बहुत अच्छी जगह आए हो, चलो चलो मैं मिलाता हूँ, मैं भी ऐसे रोता रोता आया था, आज सुखी हो गया हूँ, चलो चलो चलो। और राजा सूरत लेके आए, समाधि को भी सुमेधा ऋषि से मिला दिया। सुमेधा ने कहा कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, कल सवेरे तुमको मंत्र दीक्षा दे देता हूँ।
सवेरे मंत्र दे दिया, ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी। तुम मंत्र का जाप करो, माँ भगवती भला करेंगी, तुम्हारा कल्याण करेगी। माँ भगवती की आराधना करो। मंत्र का अनुष्ठान करने लगे और वही मंत्र का अनुष्ठान करते करते, अब देखो दो लोग आए हैं, दोनों सुमेधा ऋषि के पास हैं। सुमेधा ऋषि का दोनों से बराबर प्रेम है, दोनों को एक ही मंत्र की दीक्षा दिया, दोनों को साधना उपासना भी एक ही बताया, दोनों ने अनुष्ठान एक ही जैसे किया। लेकिन कुछ समय के बाद वो जो पराजित किया था जिस राजा ने सूरत को, उसके यहाँ पर कुछ दुर्घटना हो गई और ये जो राजा सूरत के मंत्री वगैरह थे, ये ढूंढते ढूंढते इस राजा को आए और इस राजा को मना करके माँ भगवती की कृपा से ले गए और पुनः राज्य पर स्थापित कर दिया। ये है माँ भगवती के मंत्र के अनुष्ठान की करुणा। राजा को अपना खोया हुआ राज्य, अपना परिवार फिर से मिल गया। लेकिन जो समाधि ध्यान किया करता था, वो भी माँ भगवती के मंत्र का अनुष्ठान किया करता था। एक दिन माँ भगवती उसके सामने प्रकट होती हैं, बोल क्या चाहिए तुझको, क्या चाहिए? तब इसने कहा, माँ आपका दिव्य स्वरूप है, बस मैं आपका दर्शन चाहता हूँ, आपकी उपासना करना चाहता, और कुछ नहीं चाहिए। और माँ भगवती ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया और माँ भगवती के स्वरूप का दर्शन प्राप्त करके समाधि ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। अब कुछ अंतर लगा दोनों कथा में, जो शौनक आदि ऋषियों को सूर्य ने सुनाया। ऋषि एक हैं, साधना का मार्ग भी एक ही बताया गया, मंत्र भी एक ही बताया गया, लेकिन एक ऐसा था जिसके मन में परिवार की वासना जमी बैठी थी, याद है ना? हाँ, राज चला गया था, धन खो गया था, लेकिन परिवार की वासना थी, तो माँ भगवती की कृपा से वहीं पर उसको फिर से प्राप्त हो गई। अब दूसरा वाला जो आया था रोता गाता, उसका धन तो गया ही था, लेकिन धन के साथ परिवार की ममता भी खत्म हो गई। फर्क लग रहा है ना? जब मेरी पत्नी और मेरे बच्चों ने मुझको मार के भगा दिया, तो किससे ममता मैं करूं? क्या बात है महाराज। आज लगता है दिनेश सिंह को जम रही कथा। क्यों? हाँ, बिल्कुल इन्हीं की कथा है, इन्हीं की कथा है। इनकी मैडम को भी बच्चों ने पटा रखा है, ये तो बस ला ला के देते रहो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, पुराण कोई पुराना नहीं है, पूरा अपि न, पुराना होते हुए भी हमेशा नया। अगर देखना चाहो तो इसी जगत में सब दिखाई पड़ता है महाराज, सारे लोग दिखाई पड़ते हैं। खुली आंख से देखो तो समझ में आवे तो समाधि जो वैसे है, उसकी तो परिवार की भी ममता खत्म हो गई। अब किसके लिए मैं करूं? पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, जिन्होंने हमको मार के भगाया। बस इतना है कि दिमाग सही होवे तो, अकल जगी होवे तो। 3 तृष्णा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा। हाँ, समाधि के तो पुत्रेषणा भी खत्म हो गई है, परिवार की तृष्णा भी खत्म हो गई, जिसका परिणाम उसको माँ भगवती के स्वरूप का दर्शन हो जाता। बस इतना अंतर है। तो अगर फर्क होता है तो मेरी अपनी साधना के कारण, मेरी अपनी लगन में, मेरे मन के भाव के अनुसार। संत तो एक ही बात बता रहे हैं, एक ही आचार्य के 10 शिष्य हों, 10 का भाव अलग अलग होता है। मतलब 10 की स्थिति के कारण कौन कितना ग्रहण कर सकता है। पूछ लिया शौनक आदि ऋषियों ने, भगवान ये जो माँ भगवती ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया समाधि को, वो कैसा था? सूत भगवान ने कहा, जैसे हिमाचल को कराया था माँ भगवती ने। जिस समय हिमाचल ने माँ भगवती की आराधना किया और माँ भगवती ने दर्शन दिया, हिमाचल से पूछा क्या चाहिए तुमको? हिमाचल ने कहा, भगवती आपके जैसे हमको एक कन्या चाहिए। माँ भगवती ने कहा, तुमको पता है मैं कौन हूँ? तुमने पूछ तो कह तो दिया कि मेरे जैसा चाहिए, मेरे जैसा चाहिए, लेकिन आप जानते हो कि मैं कौन हूँ? को हम
तब हिमाचल ने हाथ जोड़ करके कहा, हे परमेश्वरी, हे जगतधात्री, आप ही बताइए, क्योंकि अपने स्वरूप का परिचय आप ही दे सकती हैं। यहाँ पर 9 अध्याय में श्रीमद् देवी गीता है। देखो, माँ भगवती के साथ में 9 का गणित है। नवरात्र 9 दिन के, इस बार 8 दिन हो गया, 1 दिन कम हो गया। नवरात्र 9 दिन का। माँ भगवती का जो मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उसमें 9 अक्षर हैं, उसको नवाक्षर मंत्र कहा जाता है। कथाएं 9 दिन की होती है। माँ भगवती का सब कुछ ऐसा 9 का। यहाँ 9 अध्याय में देवी गीता का वर्णन है, और इस 9 अध्याय में आत्मा का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, कर्म स्वरूप का स्वरूप क्या है, ऐसे पूरा का पूरा निरूपण है, पूरा का पूरा वर्णन आया है। और 9 अध्याय में जब पूरा उपदेश हो जाता है, पूरा उपदेश होने के बाद हिमाचल ने प्रणाम किया। अब थोड़ा सा अंतर आप समझना, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। दक्ष प्रजापति की भी कन्या माँ भगवती बनी थी ना। दक्ष प्रजापति की यहाँ भी माँ भगवती आई थी, हिमाचल के यहाँ पर भी माँ भगवती आई थी, लेकिन जैसी गति दक्ष की हुई वैसी गति हिमाचल की नहीं। कारण क्या? कभी इस पर कोई सोचता नहीं। दक्ष प्रजापति के दामाद भगवान शिव, दक्ष प्रजापति की कन्या माँ सती भगवती, और उसके पास दक्ष प्रजापति के अभिमान, अहंकार और उसका यज्ञ का विध्वंस। कारण यही कि दक्ष प्रजापति को कोई ज्ञान का उपदेश करने वाला मिला नहीं, और कोई मिला भी ऋषि तो उसकी शरण में वो गए नहीं अभिमान के कारण, क्योंकि अभिमानी आदमी जल्दी सुनने के लिए तैयार नहीं। अभिमानी आदमी तो ये कहेगा, तुम बैठो मैं सुनाऊँ तुमको 2 घंटा। हाँ, कहाँ जाते हो सुनने के लिए? वो सब अहंकार का स्वरूप हो जाता है। तो अभिमानी व्यक्ति तो दक्ष प्रजापति ने ज्ञान नहीं प्राप्त किया तो अहंकार उसको ले डूबा। हिमाचल ने माँ भगवती से ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसका परिणाम इनके जीवन में आनंद ही आनंद हुआ। इतना ही फर्क है। अगर आप समझना चाहो तो कोशिश करना अपने विवेक को चलाने का। हम इसीलिए अब विषय में नहीं जा रहे ज़्यादा। 9 अध्याय की गीता अपने आप पढ़ लेना। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सूत भगवान ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, जानाम्यहं महाराजा यत्ते मनसि वांछितं वांछितत्तव पत्न्याश्च सर्वं दास्यामि निश्चितं साध्वी कन्याविलासं च करोति चौकामिनी त्वं प्रार्थयसि पुत्रं च भविष्यति क्रमेण च इति उक्त्वा सा तदा देवी ब्रह्मलोकं जगामः राजा जगाम स्वगृहां तत्कन्यादो बभूवः। कौशल देश के एक राजा हुए जिनका नाम था महाराजा अश्वपति। बहुत प्रसिद्ध कथा है। शायद पूरी कथा नहीं, लेकिन हमारे पूर्वज में थोड़ा सा इसका सार है। पुराने ज़माने में जब हमारे पूर्वज पढ़ाई जाती थी, अब नहीं पढ़ाई जाती, तुम लोगों के स्कूल में थोड़े होगा, हम लोगों के ज़माने में हमारे पूर्वज एक किताब होती थी, उसमें नचिकेता की और दिलीप की गौ सेवा की, ऐसे ऐसे कुछ छोटा छोटा होता था हमारे पूर्वज। अब नहीं पढ़ाया जाएगा आजकल के स्कूलों में। राजा अश्वपति, उनकी पत्नी का नाम था मालिनी। आगे मैं नाम ले रहा हूँ तो ध्यान देना। राजा अश्वपति हैं, उनकी धर्म पत्नी का नाम मालिनी। दोनों माँ भगवती की आराधना करने वाले, दोनों माँ भगवती के मंत्र का जाप करने वाले। आराधना करते करते जब इनकी आराधना पूरी होती है, माँ भगवती ने फिर दर्शन दिया, क्या चाहिए तुमको? इन्होंने कहा, हमको एक बहुत ही साध्वी सुशील कन्या चाहिए। देवी भागवत की महिमा है, बेटा कोई नहीं मांगता, यहाँ सब कन्या मांगती हैं। आज की दुनिया में सब बेटी कोई नहीं मांगता, बेटे मांगते हैं। भेद दृष्टि तो सभी जगह है, ऐसा मत समझना कहीं नहीं है। अपना देश हो गए, बाहर का देश सब जगह पर है महाराज। वो आप कहीं बराबरी का इतिहास नहीं है। हाँ, सब पोप की सीट पर कोई महिला नहीं बन सकती। हाँ, है ना?
कोई महिला पोप नहीं बन सकती। तो अपने यहाँ तो बहुत सम्मान है। हिंदू धर्म में जितना महिलाओं का आदर है मैं नहीं समझता कि और कहीं पर हो गए। हाँ, आजकल आप पढ़िए, वो देखो मलाका की मलाया क्या है, मलाका की मलाया, मलाया मतलब केवल पढ़ाई के लिए लड़कियों को पढ़ाएंगे, उसी बात पर इतना बवाल हुआ है, मार देंगे तुमको। वहाँ पढ़ाना भी मना है, क्योंकि पढ़ लेंगी लड़कियाँ, बुद्धि जग जाएंगे तो फिर बराबरी का हिस्सा मांगेंगे। पढ़ो ही मत, बस चूल्हा चौका करती रहो। महाराज भाग्यशाली हो कि हिंदुस्तान में पैदा हुए हो। सही बात है, भाग्यशाली हो कि कम से कम ऐसे घर में पैदा हुए हो जहाँ दूसरा विवाह करना ही जुर्म है। ये भगवान की कृपा है, इसलिए हमारा थोड़ा अपने धर्म पर एक गौरव होना चाहिए। हाँ, कन्या मांगा है, राजा अश्वपति मालिनी दोनों ने कहा हमको कन्या चाहिए। माँ भगवती बहुत प्रसन्न हो गई। माँ भगवती ने कहा जैसी कन्या तुमको चाहिए मैंने दिया। और कुछ समय के बाद में इन्हीं राजा अश्वपति के यहाँ पर एक दिव्य कन्या आकर के प्रकट होती है, जिसका नाम रखा सावित्री। अब याद आया होगा ना? हाँ, सावित्री। माँ का नाम मालिनी है। सावित्री दिव्य कन्या, एक बार जो श्रवण कर लेती याद है, अरे ब्रह्मवादिनी हो गई। इसलिए सावित्री के नाम से हमारे यहाँ मंत्र चल पड़ा। हाँ, तो सावित्री वो हमारी वेद दृष्टा हो गई, वेद के मंत्रों का पाठ करने लगी। इतनी दिव्य कन्या। तब राजा ने सोचा मेरी कन्या के लायक वर कहाँ मिलेगा, क्योंकि जब से मेरी कन्या है, फिर याद कर लो विद्योत्तमा कालिदास वाला। हाँ, अगर मेरी कन्या इतनी गुणवती है तो इसके लायक वर कहाँ मिलेगा। थोड़ा मुश्किल हो जाता है महाराज। आजकल के ज़माने में एक तो ब्राह्मण परिवार, दूसरे ज़्यादा पढ़ा लिखा दो, फिर ढूंढो उसके लायक लड़का चिराग लेके। हाँ, और मिल जावे तो भगवान की कुछ कृपा है। कई परिवार को मैं जानता हूँ, एक दो नहीं, कई परिवार को। हाँ, अरे महाराज तो हो वो स्थिति आप याद करो, जैसे पुराण में लिखा है सावित्री इतनी विद्वान हो गई, इतनी विद्वान हो गई कि इसके लायक कोई वर ही न मिले। यहाँ तक कि राजा अश्वपति ने कहा बेटी तू अपना वर खुद खोज ले, तू अपना वर तय कर ले। और ये सावित्री कुछ सैनिकों के साथ, दासियों के साथ चल पड़ती है। एक ये याद होगा थोड़ा बहुत। लेकिन घटना कैसी हुई, क्योंकि विद्वान इतनी है, ज्ञान इतना उसके पास में है कि कोई वर उसके सामने आता ही नहीं। राजा के छोट, और जितने राजाओं के बच्चे होते हैं सब भोंदू होते हैं लगभग बड़े घर के बच्चे जितने होते हैं। हाँ, क्योंकि बड़े घर के बच्चे वो खूब खाने पीने को मिल जाता है, बढ़िया कोई समस्या नहीं, तो सब भोंदू। अब सावित्री ढूंढने लगती, बारिश ढूंढने लगती। और ये एक राजा थे किसी जमाने में जिनका नाम था राजा धुमतसेन। उनका नाम ये धुमतसेन, लेकिन बड़े सात्विक थे, विचार अच्छा, पूजन करना, हवन करना, यज्ञ करना। और जब अच्छे विचार वाले होते हैं ना, तो उनका शासन वोसन बहुत ज़्यादा दिन तक टिकता उगता नहीं। भाई दंड फंद करे तो चलता है। दूसरे राजा ने आक्रमण किया, इनका राज्य छीन लिया और इनकी आंखों की ज्योत भी चली गई। ऐसी संयोग, जंगल में आके झोपड़ी बना के रहने लगे। लेकिन इन्होंने अपने जीवन में सत्य को नहीं छोड़ा। बेटा पैदा हुआ तो बेटे का नाम रखा सत्यवान। देखो नाम देखो कितना अच्छा था। जो अपने जीवन में सत्य को पकड़ के रखे, सत्य को कभी छोड़े ना, उसी का नाम हो गया सत्यवान। सावित्री ने देखा सत्यवान को, आपस में चर्चा हुई, बातचीत हुई। राजा का पुत्र लकड़ी काट के जीवन जीता है, लेकिन सत्य को त्यागने के लिए मैं तैयार नहीं। सावित्री ने कहा बस यही मेरा वर होएगा। देखो अब राज नहीं देखा, धन नहीं देखा, देखा क्या है, गुण देखा है। आज के ज़माने में गुण कोई नहीं देखता। हाँ, अच्छी से अच्छी बच्ची हो, पढ़ी लिखी हो, संस्कारित हो, पूरे परिवार को सुखी बनाने वाली हो। लड़के वाले जो है उस पार्टी की खास करके ननदें इंच टेप लेके नापेंगी। सब मूर्खों की जमात है आज के ज़माने में। लड़की छोटी है, नहीं ठीक नहीं। अरे गुण देख,
भीतर का देख, वो देखने के लिए किसी के पास अकल नहीं, बस सकल सूरत देखेंगे। नौकरी करती है कि नहीं, पैसा कमाती है कि नहीं, कितना पढ़ी है, वो नहीं देखता। सावित्री के मन को समझिए कैसा होगा। भाई मुझको सावित्री की कथा सुनाने के लिए 4-5 दिन चाहिए। हाँ, इसमें विस्तार में है, इसलिए कह रहा हूँ, बहुत विस्तार में है। सावित्री ने सत्यवान का वरण कर लिया। आगे की घटना बड़ी विचित्र होती है, लेकिन बिना पिता की मर्जी के विवाह नहीं करेंगे। वहां से लौट के महल आई, महल में बता दिया, और उसी समय, पहले नहीं, अब देवर्षि नारद नारायण जपते जपते आ गए। राजा अश्वपति से कहा, राजन ये आपकी लड़की का अकल खराब हो गई, जिस लड़के से को वरण किया है उसकी उम्र केवल 1 ही वर्ष है। आने वाली भाद्रपद की अमावस्या की दिन उमर जावेगा। दिन बता दिया, तिथि बता दिया। अब तो पूरे महल में हाहाकार, राजा अश्वपति, उनकी पत्नी रोने लगी, क्या होगा। सावित्री ने कहा, नहीं मैंने वरण कर लिया, वरण कर लिया तो कर लिया, जो होगा देखा जाएगा। 1 साल का समय तो है ना, 1 साल तो है। हाँ। अश्वपति ने कहा, नहीं दूसरे से विवाह कर देते हैं। सावित्री ने कहा, जिसके साथ विवाह करेंगे उसके लिए वो दूसरे दिन जिंदा रहेगा, इसकी गारंटी है क्या। अब देखो सावित्री का विचार देखो, अगर वो बारात लेके आ रहा है, गारंटी है कि वो जिंदा रहेगा, कल जिंदा रहेगा, गारंटी। तो दूसरे वर्ग की, दूसरे दूल्हे की तो 1 दिन की भी गारंटी नहीं है, और इसकी कम से कम 1 साल की तो गारंटी हो गई। विचार में प्रौढ़ता देखना कितनी 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 वैचारिक परिपक्व है। 1 साल, एक अगले साल भादों के अमावस्या की रात को मरेगा, मतलब 1 साल तो ये, दूसरे का तो कल का भरोसा नहीं, मैं अब नहीं त्यागूंगी। अंत में राजा ने विवाह कर दिया, लेकिन राजमहल से सावित्री ने कुछ नहीं लिया है, राजा धुमतसेन ने कुछ नहीं लिया है, सत्यवान ने कुछ नहीं लिया है। केवल जैसे आप लोग कहते हो हल्दी धोती में, वैसे आई हैं, वैसे फिर दूसरे दिन से झाड़ू लगाना, लकड़ी का चूल्हा बनाना, खाना खिलाना, वही चूँकि सास ससुर अंधे, घर में धन है ही नहीं, उसी प्रकार से जीवन जीने लगती हैं। माँ भगवती की आराधना नहीं छोड़ा, कम से कम मंत्र का जाप, पूजा नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। हाँ भाई, साधना तो आपकी पूंजी है, यही तो पूंजी है। हाँ, संसार का काम तो जिंदगी भर करते रहना पड़ेगा, 25 साल, 50 साल, 70 साल रोजे करते रहना पड़ता। वही खाना बनाना है, वही खाना है, वही दफ्तर जाना है, वही दुकान जाना है, काम तो रोज करना। साधना क्यों छोड़ दें हम। हाँ, जो मेरी असली, जो मेरे साथ जाएगा, ये साधना की कमाई तो आपका आगे भी साथ देगा। ये संसार वाला तो यहीं तक का है। हाँ, कहीं भी रहें मंत्र जाप नहीं छोड़ना चाहिए, अपना मंत्र जाप, भगवान की पूजा, थोड़ा बहुत मौका मिले गीता का पाठ। सावित्री नहीं छोड़ा है, यही सब घर का कार्य करते हुए। लेकिन परिवार वाले एक मुसीबत हैं। परिवार वाले मुसीबत क्या है कि सारा काम कर भी लो तो भी कहेंगे थोड़ा बैठ मेरे पास। हाँ? ना बैठे आदमी तो मुसीबत। अच्छा बैठ जाओ तो क्या होगा, उसकी लड़की ऐसा, उसका लड़का ऐसा, इसकी सास ने ऐसा किया, उसकी ननद ने ऐसा किया, यही तो चर्चा करेंगे। उतने समय में मैं गीता पढ़ लूँगी। अगर आपके कोई घर का काम मैंने छोड़ा हो तो बताओ, आप कह सकते हो मैंने खाना बनाना था, मैंने खाना बनाया, झाड़ू लगाना था, मैंने झाड़ू लगाया। घर के काम को अगर मैंने छोड़ा हो तो आप मुझको कहो, लेकिन मैंने अपनी ड्यूटी पूरी निभाई। और जब ड्यूटी पूरी निभाई तो थोड़ा मैंने साधना भी कर लिया, तो बुराई क्या है। लेकिन परिवार वालों को, दुनिया वालों को समझ में नहीं। वो कहते हैं अभी तेरी उम्र क्या है पूजा जाप करने के लिए। पूछो कब पूजा करना, बोलो जब हाथ में माला टिके ना। पागल लोग जो है। थोड़ा धीमा करो आवाज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब इस विषय को समझो, सावित्री की जीवन वृत्ति को समझो। जितना सुना है कथा उतना सुना है, लेकिन उसकी गहराई में जाओ। धीरे धीरे सावित्री एक एक दिन भी गिन रही, उल्टी गिनती। जब वो समय आ जाता है, और जैसे समय आता है उस दिन सत्यवान सवेरे उठे, कुल्हाड़ी लकड़ी काटने के लिए चल पड़ते हैं। सावित्री ने कहा मैं भी चलूँगी आज साथ में।
जिद किया है। और सावित्री जैसी सुशील कभी जिद करती नहीं, आज किया है। सत्यवान साथ लेके गए। जब साथ लेके गए, सत्यवान लकड़ी काटते हैं और उसी समय उनको दर्द होने लगा। चिल्लाए, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। उतर आते हैं, लेट जाते हैं और उनके प्राण निकल जाते हैं। आप कह लो आज की भाषा में हार्ट अटैक, आज की भाषा में यही कहा जाएगा। हाँ, उन्होंने ये कहा मेरे हृदय पर दर्द हो रहा है, और आके लेट जाते हैं, प्राण निकल जाते हैं। सावित्री ने जल लिया, वो साथ लाई थी। जल ले करके उसने जल मंत्र पढ़ करके माँ भगवती का प्रवाहित किया। उसने कहा मेरे स्वामी के प्राण को, जीव को जो लेके जा रहा है वो हमको दिखाई पड़े, वो दृश्य के जैसा दिखाई पड़े। महाराज जैसे जल छिड़का वो दिखाई पड़ने लगते हैं यमराज, सत्यवान के प्राण को लेके जाते हुए। क्योंकि हमको नहीं दिखाई पड़ेंगे। आप कहो कि फिर हमको भी दिखाई पड़े, तो उतना साधना होवे तब दिखेंगे ना, उतना तप होवे, साधना होवे तब दिखाई पड़ेंगे। और ऐसे नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको नहीं दिखाई पड़ती इस दुनिया में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रयोगशाला में वैज्ञानिक देखता है, हमको नहीं दिखाई पड़ता। आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आ रही, नैनो ना, कार नहीं, नैनो के नाम से कार है जो। नैनो टेक्नोलॉजी में सोने का धागा और सोने के धागे से हृदय का इलाज करते हैं। सोने के धागे से, नैनो टेक्नोलॉजी से उन्होंने खून के भीतर इतना सा उन्होंने एक नया जीवाणु बनाया, एक मशीन, रोबोट, जो हमारे खून में डाल देंगे और जाकर के सारे कैंसर के जीवों को मार देगा। सारे कैंसर के हमारे खून के साथ उतना सा, अब उसमें मशीन बनाई उन्होंने उतनी बड़ी सी। कैसे मशीन बनाई होगी, हमको आँख से दिखाई नहीं पड़ेगी मशीन, आँख से वो मशीन दिखेगी नहीं। और उसके भीतर, उस मशीन के भीतर सारी मशीनरी फिट होगी, तब तो बाहर से मशीन से, रोबोट से उसको रिमोट से कंट्रोल करेंगे। बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती। उतनी लगन हो तब दिखेगा, उतनी साधना हो तब दिखता है। यमराज दिखाई पड़ने लगते। बस एक खासियत है तपोबल का, यमराज दिखने लगे तब ये पीछे पीछे चल पड़ती है। यमराज ने कहा बेटी लौट जाओ, जहां मैं जाता हूं वहां मरा हुआ भी जाता है, जीव जाता है, शरीर नहीं जाता। सावित्री ने कहा भगवान, हे भगवान, हे यमराज महाराज, आप करुणा करके ये बताओ, जिस शरीर से मेरा प्रेम था वो शरीर तो यही पेड़ के नीचे लेटा है, और जिसको आप लेके जा रहे हैं वो हमको आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये जीव का स्वरूप क्या होता है, जीव कैसा होता है, जीव क्यों पैदा होता है इस शरीर में, और जीव क्यों मर जाता है इस शरीर से, जीव मर करके कहाँ जाता है। एक एक करके सावित्री ने 29 प्रश्न पूछे हैं, 29 प्रश्न पूछा है। जब ऐसा प्रश्न पूछा, यमराज बड़े प्रसन्न हो गए। यमराज ने कहा देवी तेरे जैसा तो कोई ज्ञान की बात पूछता ही नहीं हमसे। हाँ भाई, कोई बढ़िया बच्चा होवे और बढ़िया ज्ञान की बात पूछे तो मन खुश हो जाता है, कम से कम हम लोगों का, है ना। कोई ज्ञान की बात पूछे तो, साधना की बात पूछे तो। आज के समाज में साधना की बात कोई नहीं पूछेगा, महाराज हाथ देखना आता ये पूछेंगे। हाँ, ज्ञानवान की बात कौन पूछता है। बड़े प्रसन्न हो गए यमराज। यमराज ने कहा देवी अरे वहीं रुक गए, तूने बहुत बढ़िया बात पूछी, बैठो बैठो मैं तुमको सुनाता हूँ। बढ़िया शिष्य मिल जाओ। गुरु महाराज खुद सुनाना शुरू कर दिए। अब वो जो जीव है वहीं बैठ रख लिया उसको, और यमराज जी सुनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ कई अध्यायों में प्रश्न उत्तर है, एक अध्याय में नहीं, और पूरे के पूरे शास्त्र का सार है। जब पूरा उत्तर हो गया, जीव क्या है, क्यों शरीर में आता है, इस शरीर को छोड़ के क्यों जाता है, इतना बता दिया। तब सावित्री ने फिर हाथ जोड़ा। सावित्री ने कहा भगवान ये जो जीव जाता है तो ये जीव यहाँ से शरीर छोड़ के कहाँ जाता है, क्योंकि आप हमेशा पोटली बनाए लिए तो रहोगे नहीं, क्योंकि हजारों हजार आदमी मर रहे हैं। तो ये जीव जाता है तो कहाँ जाता है।
वो लोक कहाँ हैं, लोकांतर कहाँ हैं। यमराज इतने बड़े प्रसन्न हो गए, अरे देवी तू तो अभी बच्ची, अभी तो विवाह लिखा हुआ है, केवल 12 वर्ष की थी उस समय, केवल 12 वर्ष की कन्या, इतनी इस उम्र में इतनी ज्ञान की बातें पूछती है। चल तू जो मांगे एक वरदान देता हूं, तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरा मन खुश हो गया है, जो चाहे वरदान मांग। सावित्री ने कहा, अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो मेरे सास ससुर की आंखें ठीक हो जाएं, उनका खोया राज्य वापस हो जाए। लेकिन भगवान ये बात की बात है, आप मुझको बताइए जीव कहाँ जाता है। और यमराज ने पूरा उपदेश दिया, जैसे करता है नरक जाता है, स्वर्ग जाता है, फिर वहाँ हमेशा नहीं रहता, फिर वहाँ से लौट के आता है। अरे यहाँ पर ये लिखा है कि स्वर्ग से जो लौट के आया है उसकी पहचान क्या है। इसी 2 पांव पर चलने वाला आदमी, हाँ, उसके स्वभाव को देख करके आप पता कर लोगे कि कौन से लोक से आया है। इसमें लिखा हुआ है, वो बता लिखा हुआ है। हाँ, अब किसी का आदत होती बचपन में, किसी को बचपन में अगर दूध गर्म हो रहा है, पता लग जाए बच्चे को, लपक के जावेगा, ऊपर की मोटी मोटी साड़ी चाट डालेगा। पुराने ज़माने में होता था, अब नहीं होता। हाँ, हम लोगों के बचपन में, हाँ, पक्का समझो कि वो पहले बिल्ली के जन्म में था वहीं से आया है, तभी उसकी अभी साड़ी चाटने की आदत गई नहीं। हाँ, अगर कोई ऐसी होती है कि कान लगा के सुनने वाली होती है। हाँ, हाँ, घर में 2 लोग बात कर रहे हो ना, तो दरवाजे से कहो, सुनाई पड़ जाएगा, सुना फिर बताओगे, सुनाई पड़े। पक्का समझना वो पहले छिपकली थी बस ऐसे से वर्णन है पूरा का पूरा, सब एक आदत से, एक स्वभाव से। तो जीव के स्वभाव से पता लग जाएगा कि ये जीव पहले कहाँ था, किस लोक से आया है। सारा उपदेश दिया, बेटी अब तुम लौट जाओ। यमराज और आगे चलते, यमराज और आगे जैसे चलते हैं, सावित्री छोड़ती नहीं। फिर यमराज बोले, अब क्या है। सावित्री ने कहा, भगवान आपने ये तो बता दिया कि ये जीव अमुक लोक में जाता है, स्वर्ग में जाता है, नरक में जाता है, तो ये जीव नरक से बचने के लिए क्या करे, ये तो बताया ही नहीं भाई देखो क्या इसकी बुद्धि, नरक से दुख से बचने के लिए उपाय क्या करे जीव, ये तो आपने बताया ही नहीं। प्रभु बताइए, दुख से बचने के लिए क्या करे, नरक से बचने के लिए क्या करे। और फिर यहाँ पर बताया, 3 चीज को कभी मत छोड़ो, तीर्थ, दान और जप। कभी मौका मिले तीर्थ करते रहो। तीर्थ में तितीक्षा होती है, सहन शक्ति हमारी बढ़ती है तीर्थ जाने से। बड़े से बड़ा घर वाला भी होगा तो जाके सड़क पर बैठेगा कहीं पर, तीर्थ में तितीक्षा बढ़ जाती, सहन शक्ति बढ़ जाती। दान से त्याग की भावना आती है, बिना दान किए आपके भीतर त्यागने की सामर्थ्य होगी नहीं। और जो संसार की छोटी मोटी चीज़ों को त्याग नहीं सकता, वो अहंकार अभिमान का त्याग क्या करेगा। वो केवल वाणी का जमा खर्च हो सकता है। जो एक वस्त्र नहीं त्याग सकता, एक कंबल सर्दी में किसी को नहीं दे सकता, उससे कह दो कि अहंकार को त्याग दो, केवल वाणी का जमा खर्च, कुछ नहीं सकता। त्यागा शांति, दान, और तीसरा कहा जप। ये 3 चीज़ को कभी नहीं छोड़ना, यही जीव को दुखों से मुक्त कर देता है। फिर सावित्री पीछे पीछे, यमराज जी फिर अब क्या है। फिर सावित्री ने एक बात पूछ ली, भगवान इतने सारे देवता हैं, सारे देवताओं में श्रेष्ठ देवता कौन से हैं। याद है देवी भागवत का प्रश्न था, सबसे श्रेष्ठ देवता कौन से, ब्रह्मा की, विष्णु की, गणेश की, महेश। बड़े प्रसन्न हो गए यमराज, अरे देवी तुमने इतनी बढ़िया बात पूछी, एक वरदान और मांग ले कोई। जैसे कहा एक वरदान और मांग ले, सावित्री ने मना नहीं किया। सावित्री ने कहा, भगवान मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है, मेरे भाई नहीं है, मेरे पिता के 100 पुत्र हो जाएं। अब आज का कलयुग थोड़े बोले वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन जब ऐसा बात पूछा, मेरे पिता के 100 पुत्र, देखो यहाँ पर एक बात ध्यान देना,
सावित्री ने अपने लिए अभी नहीं मांगा है। हाँ, मातृदेवो भव, पिता के लिए मांगा। जब ये मांगा यमराज बड़े प्रसन्न हो गए, देवी बस तेरे मांगने से मैं प्रसन्न हो गया, एक वरदान और ले ले। तब सावित्री ने कहा फिर मेरे भी 100 पुत्र हो जाएं। यमराज ने कहा यो मस्तु, चल बैठ तुझको सुनाता हूँ। हाँ, यो मस्तु कह के और बिठा लिया और फिर सुनाने लगे कि क्या क्या करते रहना चाहिए, कहाँ से बचना चाहिए, सारा कर्म का, ज्ञान का, आत्मा का, जीव का। यहाँ कई अध्याय में प्रसंग है, कई अध्याय में सावित्री आख्यान है। पूरी कथा सुनाई, पूरा ज्ञान का प्रसंग बचा रहा है, आत्मा का सब बता दिया। तब यमराज ने कहा बेटी अब घर लौट जा और इस ज्ञान को धारण करके आनंद में रहो, मेरे पीछे मत आना। फिर यमराज जी चल पड़े तो सावित्री फिर पीछे पीछे। अब इसके बाद वाली सुना है, फिर यमराज मुड़े तो यमराज ने कहा अब क्यों आ रही हो? तब सावित्री ने कहा प्रभु आपका वचन झूठा ना हो जाए इसलिए आ रही हूँ। क्या बात, अरे स्वामी हे भगवान आप मेरे गुरुदेव हो, आपसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया, आपने मुझको ज्ञान दिया, मैंने ज्ञान प्राप्त किया और मेरे गुरु का वचन झूठा हो जाए? नहीं भगवान, आपको ध्यान नहीं, आपने हमको 100 पुत्र होने का आशीर्वाद दिया, मैं दूसरा विवाह तो करूंगी नहीं, और आप मेरे स्वामी को लिए जा रहे हो तो मेरे 100 बच्चे होंगे कहाँ से? तब यमराज सोचे अरे मैं तो बेख्याली में यो मस्तु कह गया था। कोई बात नहीं, जाओ जाओ, मैंने छोड़ दिया। और सत्यवान फिर जीवित हो जाता है। उसके बाद माँ भगवती की ऐसी अनुकंपा कि उन्हीं सावित्री के नाम से हमारी एक परंपरा चल पड़ती है। सूत भगवान कहते हैं हे शौनकादि ऋषियों, अगर साधना की निष्ठा होवे अपने जीवन में, तप की निष्ठा होवे, ज्ञान की निष्ठा होवे तो कुछ भी हो सकता है। शौनक आदि ऋषि, इसको कह दो कि भावियों मेट सकें त्रिपुरारी। और क्या सुनना है? सूत भगवान से शौनक आदि ऋषियों ने प्रणाम किया, पूजन किया, उनकी स्तुति किया और कहा भगवान आपकी बड़ी करुणा, आपने जितना सुनाया मैंने सुना। इस देवी भागवत की महिमा है, कोई एक श्लोक भी पढ़े तो उसका कल्याण हो जाता है। नवरात्रे पठेत नित्यम शारदीये अतिभक्तितः तस्य अंबिका तो संतुष्टा दताति इच्छाधिकम फलम। शरद नवरात्रि हो, शरद नवरात्रि यही है, हाँ कुवार वाली, इसको शरद ऋतु कहते हैं। अब सर्दी आने वाली है, गर्मी जाने, शरद ऋतु है। इस समय की नवरात्रे पठेत नित्यम, इस नवरात्र में अगर कोई नित्य देवी भागवत का पाठ करे भक्ति पूर्वक, माँ भगवती प्रसन्न हो जाती है और माँ भगवती की कृपा से उस जीव की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। कामना खास करके दो ही के लिए होती, याद है? या तो जीव कामना करता है अपने लिए और या कामना करता है अपनों के लिए, याद है ना? या अपने लिए कामना करेगा कि हमको कोई अमुक वस्तु मिल जाए और या कोई अपने के लिए, ये दोनों प्रकार की कामना पूरी हो जाती है। और हे शौनकादि ऋषियों, अगर कोई हमारे परिवार से चला गया है, कोई मर गया है और उसकी दुर्गति हो गई है तो उसके कल्याण की इच्छा हो तो भी देवी भागवत की कथा सुनाना चाहिए। ये 3 फल है, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति, अपनों का कल्याण और जो चले गए हैं उनका भी ही उद्धार। इसलिए निरंतर देवी भागवत की कथा सुनते रहो, पढ़। अरे सुनाने वाला तो हमेशा मिलेगा नहीं, कम से कम मैं तो हमेशा नहीं सुनाऊंगा, तो क्या करें महाराज? आप तो कह रहे हो हमेशा, तो भगवान कहते हैं पठितव्यम प्रयत्नेन नवरात्र चतुष्टये वैदिके नृज गायत्री प्रीतये नित्य सो मुने। अपने आप पढ़ लिया करो। लो घर पे देवी भागवत खरीद लाओ, 100 रुपया का मिलता है, 150 का, ज़्यादा कीमत नहीं है। कितना सस्ता है? स्कूल की किताबें तो 1000 की होंगी। हाँ, स्कूल की किताबें 1000 की, बताओ इतनी मोटी मोटी पोथी सब बच्चे पढ़ डालते हैं। और जरा सी गीता कह दो इतनी पतली से तो कहते हैं याद ही नहीं होता। हाँ? वो ले आओ घर पे देवी भागवत रखो, अपने आप पढ़ लो। संस्कृत ना पढ़ने में आवे कोई बात नहीं, हिंदी पढ़ लो,
हाँ लिखा है, पठितव्यम प्रयत्नेन, पाठ करने में, श्रवण करने में आपका कान लग रहा है। ध्यान देना, श्रवण करते समय आपका कान लगा है, और कभी कभी आंख भी इधर उधर हो जाती है। हाँ याद है ना, तभी एक महात्मा आते थे प्रवचन के लिए, तो क्या कहते थे जगदानंद, कहते ना मुझको देखते रहो आंख खोल के, कहते नहीं थे। हाँ जगदानंद कहते मुझको आंख खोल के देखते रहो तो तुमको आलस नहीं आओ, ऐसा कहते थे वो। तो अब यहाँ पर तो हमारी आंख भी इधर चली जाती है, हाथ पांव भी बदल जाता है, सब कुछ हो जाता है, केवल कान कान। लेकिन जब पढ़ने लगोगे तो कान भी लगेगा, हाँ पूरा आंख भी लगेगी, पूरा का पूरा ध्यान करना पड़ेगा, और जरा सा ध्यान बट जाएगा तो गलती हो जाएगी। ये पढ़ने का खासियत है, इसलिए पाठ का बहुत फल है। और अगर संस्कृत ना पढ़ सको तो हिंदी पढ़ लो, वही फल मिलेगा, उतना ही फल मिलेगा, हिंदी पढ़ लो। किसी ने कहा हमको हिंदी भी पढ़ना नहीं आता, आप तो कहते हैं उपासना तो सर्वेषां शक्ति युक्तास्ति सर्वदा। देखो सर्वेषां, अगर आपको संस्कृत नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, कोई बात नहीं, माँ भगवती का मंत्र तो याद हो जाएगा ना, उसी को उपासना करो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै, याद हुआ कि नहीं? हाँ बस, कौन सा कठिन है, अपना इसी का जाप करो, इसका भी लाभ मिलता है। और कोई भी हो, वे स्त्री हो, पुरुष हो, देवता हो, गंधर्व हो, पाठ करेंगे सबको लाभ मिलता है। इति सा मुनिवराणमग्रता श्रावित्वा सकल निगम गुह्यम दौर्गमेत पुराणम नतमथ मुनिसंघम वर्धयित्वा शिशाम्बा चरण कमल भृंगो निर्जगामथ सूतः। ओम सर्वचैतन्य रूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या न प्रचोदयात्। जीवन जीने में सबका सार, पूरे सत्संग का 3 लाइन में मैं सार कहता हूँ, ध्यान से समझना हो सके तो। हम लोगों का एक स्वभाव है, जन्मजात आदत है, बिना कुछ किए हम नहीं रह सकते, बिना कुछ किए आप नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ करोगे। हाँ बच्चे को बिठा दो, ऐसे ऐसे ज़मीनें पीटेगा, हाँ देखो पाँव ऊपर फेंकेगा, बिना कुछ किए आप नहीं रह सकते हो। तो अगर बिना कुछ किए नहीं रह सकते हो तो जितना हो सकते सेवा करो, सेवा करोगे मेवा मिलेगा, सीधी सी बात है। चूँकि हमारा स्वभाव है बिना कुछ किए आप रह नहीं पाओगे। दूसरी चीज है, बिना किसी को अपना माने नहीं रह पाओगे, बिना माने नहीं रह सकते हो। आप घर छोड़ के चले जाओगे तो पेड़ को अपना मान लोगे, देखो देखो इस पेड़ को मैंने लगाया, जंगल में कुटिया को अपना बना लोगे, देखो ये कुत्ता मेरे कुटिया के पास रहता है उसको अपना मानोगे। बिना किसी चीज को अपनी माने आप रह नहीं सकते, संभव नहीं है। कुछ न कुछ तो अपना मानोगे मानोगे। अगर मानना ही है तो भगवान को अपना मानो, बस यही भक्ति का मूल है। भक्ति का मूल सूत्र है प्रभु मेरे अपने हैं, बाद में सब अपने आप हो जाएगा। जिसको आप अपना मान लोगे सारा व्यवहार वैसे हो जाएगा, सारा काम वैसे हो जाएगा, सोच विचार वैसे हो जाएगा। एक बार भगवान को अपना मान के तो देखो। और तीसरी चीज है, बिना कुछ जाने नहीं रह पाओगे। जीव का स्वभाव है, वो कहता है मुझको पता होना चाहिए, सब घर का पता होना चाहिए, समाज का पता होना चाहिए, देश का पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। बिना जाने नहीं रह सकते। तो संतों ने कहा अगर बिना जाने नहीं रह सकते हो तो अपनी आत्मा को जानो, यही आपका कल्याण करेगा। बिना किए नहीं रह सकते हो, सेवा करो। बिना माने नहीं रह सकते हो, भगवान को अपना मानो। और बिना जाने नहीं रह सकते हो तो अपने आत्मा को जानो। अपनी आत्मा को जानने के लिए ही, भगवान के स्वरूप को बताने के लिए संत शास्त्र सब हैं। माँ भगवती की कृपा से ये हम लोगों का अनुष्ठान 8 दिन का आज पूरा हुआ, लेकिन पूर्णाहुति कल होगी। इस अनुष्ठान की पूर्णाहुति हमारी आज नहीं बल्कि कल होगी।
कल सवेरे का भी सत्संग होवेगा जैसे होता है, और उसके बाद हवन के बाद जो लोग सत्संग में आए हैं उनको प्रसाद मिलेगा, भोजन। और आज मेरा सभी को आशीर्वाद है, यजमान को भी आशीर्वाद है। भगवान सबको पर कृपा बरसावें और बढ़िया तरीके से बिना किसी बाधा के, क्योंकि अच्छे काम में बाधाएं बहुत आती हैं, अच्छे काम में बाधाएं बहुत आती हैं। याद है ना हरिश्चंद्र वाला टाल मटोल। हाँ, आदमी सारा काम अभी करेगा, हाँ, सारा जन्मदिन मनाना होगा अभी मनाएंगे, हाँ, शादी विवाह करना होगा अभी करेंगे, मुंडन संस्कार करना होगा अभी करेंगे, हाँ, चले जाएंगे लद लद के ट्रैक्टर पे बुढ़वन बाबा। हमने कई बार देखा लोग उसको नहीं टालेंगे, उसको नहीं टालोगे, मुंडन नहीं डालेंगे, जन्मदिन का नहीं टालेंगे, कोई अच्छा काम होगा तो आगे करेंगे, आगे करेंगे। भगवान की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से अनुष्ठान पूरा होता है। मेरा सभी को आशीर्वाद, इन लोगों को भी आशीर्वाद। और लेकिन सत्संग अगर रोज़ की खुराक हो जाए तो कितना बढ़िया। आप एक बात समझो, शरीर को नहलाना रोज़ पड़ता है। 2-3 दिन मत नहलाओ तो देखो आपके शरीर से बदबू आने लगेगी, बाहर ना जाओ तो भी, हाँ, बाहर ना जाओ 2-3 दिन ना नहाओ तो शरीर से बदबू आ जाएगी। शरीर को नहलाना रोज़ है, खिलाना रोज़ पड़ता है शरीर को, तो सत्संग रोज़ क्यों ना करें हम। अगर सत्संग रोज़ वाले सत्संग आ जाएं बहुत अच्छा, लेकिन अब जितना समय मिल जाए भगवान की, सब पर भगवान की कृपा नहीं होती। ये भी है कि सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। भगवान की जिस पर बड़ी कृपा होती है उसी को मिलता है। सभी को मेरा आशीर्वाद है, आचार्यों को भी, क्योंकि नवरात्र में आचार्य लोग बहुत बिजी होते हैं, गणेश बनवारी वगैरह। नवरात्र में इन लोगों के पास समय नहीं होता, ऐसे समय पर इन लोगों ने साथ दिया। सबको मेरा आशीर्वाद है। इसी के साथ हमारा सत्संग और श्रीमद् देवी भागवत का सत्संग यहाँ पर विश्राम लेता है। अब अभी जल्दी नहीं है। आज यजमान मैंने आज पहले छोड़ दिया 15 मिनट, तो जैसा भी है बनवारी